हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का लेक्चर क्लास 12 का लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है। बट एक उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट करी थी कि भाई हमारा जो बैच पूरा पूरा रहेगा वो लाइव रहने वाला है यूट्यूब पर। तो लाइव अब नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, रेगुलर बेसिस पे वीडियो जरूर आती रहेगी आपके पास। ठीक है, लेकिन मैं वीडियो सारी की सारी एज अ प्रीमियर सेट करूंगा, तो आप स्टिल साथ में वीडियो देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो एट अ टाइम आप पूछ भी सकते हैं। मैं उसी टाइम आपको हाथ हाथ रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि भाई आपकी पढ़ाई रोकने वाली है, पढ़ाई तो पूरी चलेगी और पढ़ाई मैं पूरी की पूरी करवा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर। तो भाई हमने जैसे कि अभी तक क्या क्या कर लिया इस चैप्टर में हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देख चुके हैं, पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स या फिर कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं, और उसके साथ साथ हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सारी कैलकुलेशन देख लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी थोड़ा समझ लिया था अपन ने। और एक लास्ट चीज, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो उस केस में हमारे कौन से प्रोविजंस लगते हैं, तो वो भी हमने देख लिया है। और सैलरी और कमीशन के भी सारे क्वेश्चन हमने खुद सॉल्व करके वो भी अपने हाथ से कर लिख करके निकाल चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। करेक्ट है, यस। अब अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ही कुछ और चीजें हम आगे बढ़ने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले क्या चीज थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में था कि भाई इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अपॉन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है ना। अब ओपनिंग कैपिटल अगर दे रखी है क्वेश्चन में तब तो सही है, लेकिन अगर नहीं दे रखी है तो उस टाइम पे क्या लगता था, उस टाइम पे हमें ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ता था। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते थे सर, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट ऐसे करते थे सर। ओपनिंग कैपिटल कैसे करते थे कैलकुलेट, सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल के बाद उसमें ऐड करते थे कुछ चीजें। देखिए इधर इधर देखिए, अब ऐड करते थे कुछ चीजें जैसे कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉसेस। फिर उसके बाद लेस करते थे कुछ चीजें, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, प्रॉफिट्स, अब और सैलरी या फिर कमीशन। अच्छा, अब ये जो लॉस है और ये जो प्रॉफिट है, लॉस और प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट हमेशा 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 सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। है ना, जितने भी पार्टनर्स दे रखे होंगे उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उनके बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारा कैलकुलेशन आगे होगा। करेक्ट है, यस सर। फॉर एग्जाम्पल हमारा 12,000 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है और हमें दो पार्टनर्स दे रखे हैं ए एंड बी। अब उन दोनों के बीच में रेशियो दे रखा है 1:1 का। तो अब हमारा प्रॉफिट कैसे बटेगा, पहले बटेगा 6,000 फिर उसके आगे फर्दर कैलकुलेशन होंगी। समझ आ रहा है, यस सर। अब उसके आगे की बातें, अब उसके आगे की बात, सबसे पहली चीज क्या है सर, सबसे पहली चीज है भाई, सबसे पहली चीज है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बात करी थी, एक छोटी सी डिस्कशन करा था इसके ऊपर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा होता है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट्स होता है। एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि भाई जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही बात है। अब इसमें अलग अलग केसेस आते थे, इसमें अलग अलग केसेस क्या है, सबसे पहला, सबसे पहले क्या है, इन केस ऑफ लॉस। अब भैया अगर लॉस हो और ऐसे लिखा हो, या तो क्वेश्चन साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कि वो एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, हमेशा एप्रोप्रिएशन मानेंगे। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद आगे की चीज, अगर एप्रोप्रिएशन मान रहे हैं या फिर एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है, तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा, सिर्फ और सिर्फ जब प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है। अगर लॉस है, अगर लॉस है तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। करेक्ट है, यस सर। फिर उसके बाद बात आती है क्या, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट्स। अब सफिशिएंट प्रॉफिट्स का क्या मतलब है सर, सफिशिएंट प्रॉफिट्स का मतलब है कि भाई हमारे पास प्रॉफिट, जितना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है उतना प्रॉफिट तो है ही हमारे पास, उतना प्रॉफिट है, उससे ज्यादा प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है। ठीक है, अब सफिशिएंट प्रॉफिट का क्या मतलब है, सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या होगा, सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में होगा सर कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा अलाउ कर दिया जाएगा, अलाउड इन फुल। सही है, यस। फिर उसके बाद बात आती है इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। ये है सबसे अच्छा या फिर अच्छा थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा सा केस। अब इसमें क्या है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है। इनसफिशिएंट मतलब कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है ज्यादा और हमारे पास प्रॉफिट से कम, हमारा प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो प्रॉफिट है वो इक्वल, वो पूरा पूरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इन द कैपिटल रेशियो, इन द कैपिटल रेशियो। सही है, तो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है
interest on capital will be restricted to the amount of profits. Therefore profit will be distributed in the ratio of IOC of each partner. अब देखिए या तो IOC कह लीजिए या फिर कैपिटल रेशियो कह लीजिए. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैपिटल रेशियो कह लीजिए. करेक्ट है? यस. हाँ जी. तो अब मैंने एक एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करा है. अब एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल दे रखा भाई ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और उनका कैपिटल कितना कितना है, 1 लाख और 6 लाख, 1 लाख और 60 हजार. फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% हमें दे रखा है. करेक्ट है? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम निकालें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो कितना आएगा सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का 8% यानी कि 8 हजार रुपये आएगा क्या? और 60,000 का 8% यानी कि 4800 आएगा क्या? सही है? यस सर. तो अब अगर मैं रेशियो निकालूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो और या फिर कैपिटल का रेशियो, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालना चाहूंगा. 8,000 इज टू 4800. तो 8 से डिवाइड कर सकते हैं. 8 से मैं अगर डिवाइड करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? 1000. फिर 8 6 48, तो 600. फिर 0 से 0 कट गए और इसको मैं 3 से डिवाइड फर्दर कर दूं तो कितना आ जाएगा आंसर? 3 से डिवाइड और 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा फर्दर तो 5 आ जाएगा. तो हमारा मेन आंसर क्या आ गया? 5:3 आ गया. मैं डायरेक्ट वही लिख दे रहा हूँ, 5:3. करेक्ट है? यस. अब हमारा कैपिटल रेशियो कितना आएगा देख लीजिए. यहाँ पे देख लीजिए, 1,00,000 और ये भी अल्टीमेटली अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 5:3 ही आएगा. तो इसीलिए मैंने कहा कि सर इंटरेस्ट इन कैपिटल निकाल लीजिए या फिर कैपिटल रेशियो निकाल लीजिए, दोनों सेम ही है. ठीक है? तो हमने इसी वजह से यहाँ पर क्या लिखा हमने? इंटरेस्ट इन कैपिटल और कैपिटल रेशियो. कुछ भी कहो आप, दोनों बात एक ही है. तो पूरा पूरा अगर मैं समअप करूं तो अगर मेरे पास प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट कैपिटल से इंटरेस्ट कैपिटल अगर ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो उस केस में क्या होगा सर? जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे एज इंटरेस्ट कैपिटल. बट किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में. किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में. अच्छा, मैं बार बार कैपिटल रेशियो पे जोर क्यों दे रहा हूँ? कैपिटल रेशियो आपकी बुक्स में मॉड्यूल्स में आपके कैपिटल रेशियो वर्ड यूज करा गया है. इंटरेस्ट कैपिटल का कोई रेशियो वेशियो नहीं निकाल के दिखा, सीधा कैपिटल रेशियो उन्होंने यूज करा है. तो इस वजह से अपन क्या फॉलो करेंगे? कैपिटल रेशियो ही फॉलो करेंगे. सही है? यस सर. फिर उसके बाद हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है ना सर? अब भाई यहाँ पर देख लीजिए आगे. अब अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में गलती से, अगर आपके पास ये आ गया, अगर क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे चार्ज लिखा हुआ आ गया. अब चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है सर, चार्ज का मतलब होता है चार्ज का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज के, अगर किसी भी चीज के लिए, अगर सिर्फ इंटरेस्ट कैपिटल की बात नहीं कर रहे हम, अगर किसी भी चीज के लिए अगर चार्ज लिख दिया तो प्रॉफिट तो रेलिवेंट रह ही नहीं जाता. प्रॉफिट जितना मर्जी हो, प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो ना हो, कितना ही प्रॉफिट हो कितना ही लॉस हो, हमें वो पर्टिकुलर आइटम तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में. अब जैसे अगर इंटरेस्ट कैपिटल एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिख दिया गया तो उस टाइम पे क्या होगा? प्रॉफिट देखेंगे ही नहीं, प्रॉफिट को तो इग्नोर मार देंगे कि प्रॉफिट है या नहीं है या फिर लॉस तो नहीं हो रहा, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है अपने को. हम सीधा सीधा क्या करेंगे? जितना इंटरेस्ट कैपिटल बनता है उसको पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे. प्रॉफिट से कोई लेन देन अपने को है ही नहीं. अब अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट कैपिटल ज्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा? फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस दिखने लगेगा. किस साइड पे लॉस किस तरफ आता है सर? क्रेडिट साइड पे आता है. तो लॉस किस तरफ दिखने लगेगा? क्रेडिट साइड पे दिखने लगेगा. यस सर. अब इंटरेस्ट कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड इन फुल लिखा हुआ है सर, यहाँ पे देख लीजिए. इंटरेस्ट कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड इन फुल irrespective of the amount of profits or losses. सही है? यस सर. अब अगर यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर चार्ज लिखा है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं, अपने को इंटरेस्ट कैपिटल पूरा अलाउ करेंगे. सही है? यस.
तो अब हम इंट्रोडक्शन कैपिटल के सारे के सारे मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस की तरफ। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन में सबसे पहले मैं जरा रिवीजन करा दूं। ये वाला क्वेश्चन हमने जो ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा एक देखा था, जो कि एक प्रॉपर एग्जॉस्टिव क्वेश्चन था। इससे बाहर इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता गंदा, ठीक है ना भाई। उसी एक ही क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात कर ली, फिर उसके ऊपर उन्होंने उसके बाद उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर ली। तो इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आ सकता। ये मेरा क्वेश्चन खुद का बनाया हुआ है। अब इन तीनों पार्टनर्स के बीच में हमने तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देख लिए थे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई बच्चा है जो इस वीडियो को देख रहा है और उसने लास्ट लेक्चर हमारा नहीं देखा है, तो कृपया जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। वहाँ पे पूरी की पूरी 12th एंड 11th क्लास की एज वेल पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो आप जाके वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखें, ताकि आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल सके इस चैप्टर की। सही है? यस। चलिए अब हम एक्चुअली में जो आज क्वेश्चंस हमें करने हैं वो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 35 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा भी, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रोफेशनल लॉस इन द रेशियो 3:2, having capital balances of rupees 50,000 and 40,000 on 1st April 2018. On 1st July 2018, A introduced 10,000 as additional capital, whereas B introduced only 1,000 rupees. Interest on capital is allowed to partners at the rate of 10% per annum. करेक्ट है? तो इसका मतलब पूरा क्या हो रहा है, पूरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, जो कैपिटल बैलेंस है वो कितने कितने हैं, 50 और 40। फिर उसके बाद 1 जुलाई को क्या हुआ, 1 जुलाई को ए ने 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाई और बी ने 1,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाई। करेक्ट है? यस सर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगना है, फटाफट फटाफट। इंटरेस्ट कैपिटल लगना भैया 10%। हाँ 10%। अब देखो ये मैंने इसको समझाने के लिए मैंने एक पूरा बनाया है, जरा देख लीजिए फटाफट से, देखें क्या हो रहा है। अब एक टाइमलाइन है अभी। अब एक टाइमलाइन में क्या है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को कितना बैलेंस है, ये ए के लिए बात हो रही है। 1 अप्रैल को कितना बैलेंस है, 50,000। ठीक है। अब 1 जुलाई को उसने क्या करा, 10,000 रुपए अलग लगाए और अब 10,000 रुपए और लगाए, 10,000 रुपए और लगाए तो मतलब 60,000 उसकी बैलेंस हो गया। तो 50,000 रुपए उन्होंने कितने महीने के लिए यूज करे, 3 महीने के लिए उन्होंने, मतलब फर्म ने। और 60,000 रुपए कितने टाइम पीरियड के लिए यूज करेगा फर्म के द्वारा, 9 महीने के लिए। ठीक है ना। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैसे लगेगा, 50,000 के ऊपर 3 महीने का और 60,000 के ऊपर 9 महीने का। हाँ जी 9 महीने का, वेरी गुड, 9 महीने का लगेगा भाई। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, फटाफट से देख लीजिए सर। पचास हजार 50,000 इंटू 50,000 इंटू 10% और इंटू 3/12। फिर ये तो हो गया एक। फिर उसके बाद 50,000 के बाद बैलेंस कितना हो गया था, 60,000। ठीक है। अब 60,000 इंटू 10% इंटू 9/12। अरे ये सर नो, यस सर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे 50,000 का 5% आ जाएगा हमारा 5,000। 5,000 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। हाँ जी, तो हमारे बैलेंसेस इतने इतने आ जाएंगे। फिर उसको इसका टोटल कर देंगे तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर, टोटल देख लीजिए कितना आ जाएगा। टोटल आ जाएगा हमारा 5,750 रुपये। ठीक है। तो ए का इंटरेस्ट कितना आ गया सर, ए का इंटरेस्ट आ गया 5,750 रुपये। ठीक है। अब बी का निकाल लेंगे। अब बी के लिए भी क्या, टाइमलाइन तो सेम ही रहेगी, बस अमाउंट में फर्क आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1,000 इसने यहाँ पे ड्रॉइंग करी है। जो एडिशनल कैपिटल लगाई है वो 1,000 रुपये लगाया है, तो 50 की जगह वो 40 की जगह वो 41 हो जाएगा, क्योंकि इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 40,000 थी सर। यस सर। तो इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी भाई, ओपनिंग कैपिटल थी 40,000। इसके ऊपर 10% इंटू में 3/12 प्लस करेंगे 41,000 इंटू में 10% इंटू में 9/12। हाँ या ना, यस सर। अब 4,000 का 10%, 4,000 का 10%, 40,000 का 10%, 4,000, और 4,000 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1,000 आ जाएगा। क्या यहाँ पे आ जाएगा 1,000 प्लस 4,100 डिवाइड बाय 4 इंटू में 3। तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 375 रुपीज़। अब इसको प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4,075 रुपीज़।
करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर आ गया सर। करेक्ट है, देखा बहुत आसान 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 से एकदम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं जिंदगी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं सर। हाँ जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, देयर कैपिटल्स एट द एंड। अब यहाँ पे एंड दे रखी है, मतलब हमें क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग कैपिटल्स हमें दे रखी है। कितने कितने दे रखे हैं भाई? 24,000 और 18,000 रुपए। करेक्ट है। फिर उसके बाद अब राम्स ड्राइंग्स एंड मोहन ड्राइंग्स वर 4,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। करेक्ट है, यस और यस। फिर उसके बाद प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, प्रॉफिट हमें कितने दे रखे हैं भैया? 16,000 रुपए दे रखे हैं प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 5% के हिसाब से। सही है, यस सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। अब हमें सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हैं, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल करना पड़ेगा। यस सर। हाँ जी, तो हमने क्लोजिंग कैपिटल लिख ली हुई। अब क्लोजिंग कैपिटल के बाद इसमें ऐड करेंगे। ऐड क्या क्या करते थे वैसे? ऐड क्या करते थे? ड्राइंग्स करते थे, नेट लॉस करते थे, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो वो ऐड करते थे। और लेस करने वाले आइटम्स क्या क्या थे सर? लेस करने वाले आइटम से प्रॉफिट्स या फिर एडिशनल कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी और कमीशन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कभी आता नहीं था क्योंकि वही निकालना है हमें। सही है, तो सैलरी और कमीशन तीन तीन चीजें आती थी ऊपर ऐड करने में, और तीन चीजें आती थी लेस करने में। करेक्ट है। अब हमें इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है। क्या दे रखी है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे सर? ऐड कर लेंगे। कितना? 4,000 और 6,000। चलिए 4,000 और 6,000। यस सर। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा ऐड करके बैलेंस कितना आ जाएगा? 28,000 एंड 24,000। यस। अब उसके बाद हमें प्रॉफिट दे रखा है। अब प्रॉफिट कितना दे रखा है? 16,000 टोटल। अब क्या उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखी है? नहीं सर, तो कैसे बांटेंगे? इक्वली। यस। तो अब लेस करेंगे भाई, लेस करेंगे, लेस करेंगे प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स कितना है? इक्वली जाएगा वैसे तो, इक्वली जाएगा। और इक्वली कितना कितना? 8,000 चला जाएगा। अगर टोटल 16,000 है तो 8,000। ये तो लेस होगा भाई, 8,000। यस। अब हमें क्या मिल जाएगा इन टोटल? अब हमें मिल जाएगा भैया हमारा ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा 20,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 16,000। यस सर। ठीक है। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे 5% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। सही है, यस। और इंटरेस्ट कैपिटल कितना आ जाएगा? यहाँ पे इसका तो आ जाएगा भैया 1,000 रुपये आ जाएगा क्या? यस। और इसका कितना आ जाएगा सर? इसका 800 रुपये आ जाएगा। करेक्ट है, यस। तो हमारे आंसर हमारे पास आ चुके हैं, और ये भी यहाँ पर आ गया। करेक्ट है, यस सर। चलिए, तो ये आपका हो गया आंसर। करेक्ट है, यस। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। उससे अच्छा, एक से पहले वाला एक क्वेश्चन जो है वो एक थोड़ा अलग टॉपिक मुझे पढ़ाना पड़ेगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस किस तरीके से बनता है। एक तो फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड मेथड से, और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो वो मेथड करने के बाद हम इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि नीलकंठ वाला है, ये वाला। ठीक है, चलिए अब फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे हैं। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर? क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है? क्लोजिंग होती है। तो हमेशा उसके अंदर जो भी बैलेंसेस होंगे वो कैसे होंगे? क्लोजिंग होंगे। यस सर। तो अब हमें ये जो कैपिटल दे रखी है, ये वाली एंड ये वाली, तो ये हमेशा कैसी होगी? क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो क्लोजिंग कैपिटल ये रही। फिर उसके बाद हमें जनरल रिजर्व दे रखा है। इस साइड से हमें कोई लेन देन नहीं होता। सही बात है, यस। अब ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 rupees and short withdrew 50,000 rupees. Profits for the year was 1,50,000, out of which 1 lakh was transferred to general reserve. अब ये 1 लाख ट्रांसफर कर दिया, मतलब इसका क्या हुआ कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000। 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो नेट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हो गया भैया? 50,000। यस और नो? यस।
अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल से हमें निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही है। अब क्लोजिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, भैया यहाँ पे ऐड हो जाएगा ड्राइंग्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40,000 एंड 50,000, 40,000 एंड 50,000, करेक्ट है, यस सर। फिर उसके बाद हम क्या, उसके बाद हमें बैलेंस मिलेगा, बैलेंस कितना आएगा, 1,60,000 आएगा क्या, 1,60,000, और इधर कितना आ जाएगा सर, 1,90,000, करेक्ट है, यस सर। अब उसके बाद नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट कितना है 50,000, और उनका रेशियो हमें नहीं दे रखा, रेशियो नहीं दे रखा होता तो क्या करते हैं, रेशियो नहीं दे रखा होता तो इक्वली डिवाइड कर देते हैं सर, इक्वली डिवाइड कर देंगे, फिर अब लेस करेंगे नेट प्रॉफिट, किस रेशियो में, 1:1, यस, हाँ जी। अब 1:1 में डिवाइड करेंगे, कितना प्रॉफिट था हमारा 50,000, 50,000 यानी 25, यस सर। अब 25,000 माइनस कर लेंगे जरा फटाफट से, तो कितना आ जाएगा, 1,00,000, और इधर कितना आ जाएगा सर, 1,65,000 आ जाएगा क्या, यस सर। अब इस ये क्या आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई, अब इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर क्या निकल जाएगा हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%, यस और नो, यस। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 10,800, और इस 16, इसके ऊपर 8% आ जाएगा हमारा 13,200, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट है। देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन एक बार, डन, चलिए। हाँ जी, तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा 1,00,000 रुपए वाला क्वेश्चन है भाई। Molly and Bolly contribute 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. Their respective share of profits is 2:3, and net profit for the year is 1,500. Show distribution of profits. Correct है? Yes. अब where there is no agreement except for interest on capitals, where there is an agreement that the interest on capital as a charge. अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, सबसे पहला केस क्या है सर, कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब कोई एग्रीमेंट नहीं होने का क्या मतलब है, कि वो एप्रोप्रिएशन है, हाँ जी, वो क्या है, एप्रोप्रिएशन, समझ आ रही बात, ये क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, एप्रोप्रिएशन, ठीक है, यस। अब नेक्स्ट वाले में वर्ड दे रखा है भैया चार्ज, तो चार्ज ही है ये, चार्ज मतलब कि प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, जितना मर्जी इंटरेस्ट कैपिटल आए वो पूरा पूरा हम अलाउ करेंगे, सही है, यस सर। अब इंटरेस्ट कैपिटल, सबसे पहले इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल कितना आएगा सर, ए के लिए आएगा भैया 20,000, 20,000 इंटू 6%, यस और नो, यस, ये आ जाएगा भैया 1,200 रुपये। फिर बी के लिए कितना आएगा सर, बी के लिए आएगा 10,000 इंटू 6% इक्वल्स टू में 600 रुपये, अपॉन में आ जाएगा सर 1,800 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 1,800, ठीक है, यस। अब केस ए, जहाँ पे अप्रोप्रिएशन के तौर पे हमें ट्रीट करना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 1,500 रुपये, टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट के नाम से 1,500, यस सर, 1,500 आ गया सर। अब 1,500 आने के बाद अब हमें अप्रोप्रिएशन करना है, वो अप्रोप्रिएशन के बारे में हमने क्या सीखा था, जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, ये यहाँ पर क्या है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है भाई, क्यों, क्योंकि हमें इंटरेस्ट का बिल टोटल कितना बांटना है, 1,00,000 सॉरी 1,800,
और नेट प्रॉफिट है कितना हमारे पास 1500, तो मतलब हमें हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने का क्या मतलब है सर? इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने का मतलब है कि हमें प्रॉफिट को पूरा पूरा बांट देंगे, लेकिन किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। हाँ जी, तो कैपिटल रेशियो कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे। कैपिटल रेशियो कैलकुलेशन कर लेते हैं सर यहाँ पे। तो देखिए सर, कैपिटल रेशियो, अब सर कैपिटल कितनी कितनी थी? कैपिटल थी 20,000 इस टू 10,000। तो यानी कि अगर मैं सीधा सीधा देख पाऊँ तो इस टू 2:1 हो जाएगा क्या आंसर? अरे अरे अरे, ठीक है सर। हाँ जी, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा 2:1। अब हमारी जो कैपिटल है, ये हमारा जो नेट प्रॉफिट है, अब ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स के बीच में पूरा का पूरा 2:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा सर। 2:1 के रेशियो में बढ़ने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नाम तो क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आएगा। नाम तो क्या आएगा सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट ए और बी को 1800 नहीं मिलेंगे। 1800 1800 मिला के नहीं मिलेंगे, टोटल मिलेंगे कितने? 1500। अब वो 1500 कैसे कैसे मिलेंगे? 1500 इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3, 2:1, 2:1 मतलब 1000 रुपए और 500 रुपए। करेक्ट है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 1500 रुपए आ जाएगा क्या? तो भैया ये आ गया 1500, और ये यहाँ पर भी आ गया 1500। करेक्ट है। चलिए, तुम्हारा टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 1500। नीचे भी कास्टिंग, कास्टिंग करना आती है ना आप लोगों को? 1500, और यहाँ पर भी आ गया 1500। चलिए, हो गया सर, डन। फिर उसके बाद अब केस बी। केस बी में क्या है? केस बी में इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट हमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट कैपिटल बांट देना होता है, भले ही लॉस आ जाए। अब इस केस में भी क्या होगा? इस केस में लॉस ही आएगा भाई, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन दिखा दूं क्या मैं? चलिए दिखाई देता हूँ मैं इसकी कैलकुलेशन। ये हमारा जो नेट प्रॉफिट था, हमारा जो नेट प्रॉफिट था 1500 रुपये, वो मैंने किस तरीके से बांटा? ए और बी में बांटा, 2:1 के रेशियो में। तो 1500 रुपये इंटू 2/3, अरे अरे अरे, 2/3, और 1500 रुपये 1/3। तो इसका कैलकुलेशन करा तो हमारा आंसर आ गया 1000 रुपये, और इसका कैलकुलेशन करा तो हमारा आंसर आ गया 500 रुपये। सही है सर? यस। चलिए, अब नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में क्या है सर? नेक्स्ट केस में हमारा अगेन नेट प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट दे रखा है पूरा, पूरा आएगा 1500 रुपये बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर? 1500 रुपये। ठीक है। अब इंटरेस्ट कैपिटल क्या हम देखेंगे कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है? कुछ नहीं देखना भैया, क्योंकि चार्ज वर्ड लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा जाएगा ए और बी, 1800 रुपये और 600, सॉरी सॉरी सॉरी, 1200 रुपये और 600 रुपये। तो ये पूरा चला जाएगा 1800 रुपये। अब नीचे भी कितना आ जाएगा? 1800 रुपये। अब नीचे यहाँ पर भी आ जाएगा 1800 रुपये। तो बचेगा बैलेंस 300। अब ये बैलेंस आया क्रेडिट साइड पे, बैलेंस आया क्रेडिट साइड पे। तो ये क्रेडिट साइड पे आया तो सर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बाय लॉस टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस अब ये ए और बी, अब ये किस रेशियो में जाएगा? रेशियो में क्या क्वेश्चन में दे रखा था? क्वेश्चन में हमें रेशियो दे रखा भैया 2:3 का, है ना। अब क्वेश्चन में हमें 2:3 का रेशियो दे रखा है, तो उसी रेशियो में जाएगा ये लॉस हमारा। तो हमारा कैसे कैसे लॉस बियर करेंगे वो दोनों? 120 रुपये ये और 180 रुपये ये। समझ आई बात? यस। चलिए, और ये हमने बनाया क्या है? हमने हेडिंग नहीं दी है, इसकी हेडिंग दे देते हैं। इसका हमने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर? यस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमित एंड ब्रमित आर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल दे रखा है तो इसका मतलब क्या, ये कैसी कैपिटल होगी, ओपनिंग। अब ये ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी है, 15 लाख और 9 लाख, करेक्ट है। फिर उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2018 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। 12 लाख ईच का क्या मतलब हो गया कि भाई, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, देखें। चलिए एक बारी मैं आ जाता हूँ आपके पास। हाँ, तो भैया क्या इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सर कि भाई हमारा जो अमित और ब्रमित जो दो पार्टनर्स थे, उनके बीच में ये डिसाइड हुआ कि हमारी हमारी जो कैपिटल जो भी है फिलहाल, अब 1 अक्टूबर से हम दोनों की कैपिटल कितनी कितनी हो जाएगी, 12 लाख हो जाएगी। और उसके लिए कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े, एडजस्टमेंट जैसे कि अगर किसी को विड्रॉ करना पड़े या किसी को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़े तो वो करेंगे और 12 लाख कैपिटल कर लेंगे। अब देखिए, जो अमित की कैपिटल थी वो 15 लाख थी और ब्रमित की कैपिटल थी 9 लाख। तो ये 9, 15 लाख और 9 लाख की कितने कितने महीनों के लिए रही होगी, 6 महीनों के लिए, ठीक है। और 1 अक्टूबर को उनकी कैपिटल कितनी हो गई, 12 लाख। तो 12 लाख कितने महीनों के लिए रही होगी, 6 महीनों के लिए। तो 15 लाख के ऊपर 6%, फिर 12 लाख के ऊपर 6%, ये हो गया अमित का। फिर उसके बाद ब्रमित ब्रमित के लिए 9 लाख के ऊपर 9 लाख का 9 लाख रुपए के ऊपर क्या कहते हैं इंटरेस्ट निकलेगा 6 महीनों के लिए, और 12 लाख के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा 6 महीनों के लिए। अगर मैंने अमित के लिए 6% बोला है तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। चलिए अब उसके आगे हम करेंगे क्या, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में क्या होगा, हम वही जैसे नॉर्मल करते थे, आ जाइए। चलिए मेरे साथ लिखेंगे भाई सब, 15 लाख इंटू 15 लाख इंटू रेट कितना दे रखा था भैया, रेट दे रखा था हमें 8%। तो 8% हमें रेट दे रखा है, 8% आ जाएगा। इंटू में वॉट, इंटू में 6 मंथ्स अपॉन में 12। फिर उसके बाद 12 लाख, क्योंकि अब उनकी कैपिटल कितनी हो गई है, 12 लाख, इंटू में 8%, इंटू में 6/12, करेक्ट है। और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अब कैलकुलेशन में आपके साथ साथ कर रहा हूँ, 15 लाख इंटू 8% डिवाइडेड बाई 2, 60,000 आ गया इसका, 60,000, ठीक है सर, यस। और इसका कितना कैलकुलेशन कैलकुलेशन करेंगे, 48,000 आएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना आ गया, 1,08,000, यस सर। अब आती है बारी भ्रमित की, भ्रमित के लिए नहीं लिखा हुआ क्या मैंने, चलिए भ्रमित। अब आएगी बात भ्रमित की। अब भ्रमित की कैपिटल कितनी हो जाएगी भाई, भ्रमित की इंटरेस्ट कैपिटल कितना हो जाएगा, 9 लाख, इंटू में 8%, इंटू में 6/12, प्लस करेंगे 12 लाख, इंटू में 8%, इंटू में 6/12, करेक्ट है, यस सर। अब 9 लाख के ऊपर 8% डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आंसर विल बी 36,000, 36,000 प्लस 48,000, टोटल विल कम अप टू 84,000, करेक्ट है, यस सर। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया है। चलिए अब हमारा ये वीडियो यहीं पर में हम करते हैं समाप्त। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हम सारे के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। अब जो क्वेश्चंस हैं वो एक नए कॉन्सेप्ट के बाद ही कराए जा सकते हैं, तो इस वीडियो में वो कराना संभव नहीं, उचित नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं दो मेथड्स जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए बहुत जरूरी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किन किन मेथड से बनता है, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। अब ये दोनों मेथड्स कौन कौन से होते हैं, क्या होता है इनमें, तो ये सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए तब तक के लिए हम मिलेंगे वैसे हम कब मिलेंगे, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी परसों। अब सॉरी मैं लाइव नहीं दे पा रहा हूँ अब, क्योंकि मेरे पास टाइमिंग की बहुत इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिला करेंगे, हाँ, लेकिन ये टाइमली बेसिस पे आपको ऑन रेगुलर बेसिस 8:30 से 9:30 या 10 बजे तक के बीच में आप लोगों को मिल जाया करेंगे सारे के सारे लेक्चर्स, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और अगर ये वीडियोस आपको जरा भी हेल्पफुल लगती हैं तो इनको आगे से आगे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ या अपलोड करूँ नया वीडियो तो आपको फटाफट से सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।